की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल का सलूशन करेंगे। हम कहाँ से करेंगे? कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल का सलूशन। ठीक है, हम विद्युत विभव वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक कर लिए थे। आज देखेंगे कौन से क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। ठीक, किन बिंदुओं पर विद्युत विभव तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो गए। यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल समझ लीजिए। सेकेंड पार्ट आपका पीछे चैप्टर नंबर 1 में सोल्व किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में इसी टाइप से सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर, लेकिन सेकेंड पार्ट, लेकिन फर्स्ट पार्ट इसमें आप सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो भी सोल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर चित्र आपके एग्जाम में बना हुआ आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आवेशों को मिलाने वाली रेखा किन बिंदुओं पर, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में विद्युत विभव, सेकंड पार्ट में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट के देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट मान लीजिए विद्युत विभव तो अंदर ही दोनों आवेशों के बीच में शून्य होता, ध्यान रखना विद्युत आवेश। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर विद्युत आवेश हमारे पास शून्य होगा, इसको डाल लीजिए बिंदु पी दे दीजिए, यहाँ पर दे दिया बिंदु पी दे दिया यहाँ पर। अब देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डिस्टेंस कुछ मान लें, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए बाई एक्स जेड, क्या मान लें यहाँ से यहाँ तक, बताइए यहाँ पर आप बता दीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने, डिस्टेंस एक्स मान ली यहाँ पर, मान ली। तो देखिए पूरी एक्स बन है, अब इतनी इसने एक्स ले ली, काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी, 1 माइनस एक्स बचेगी। कितनी बचेगी, 1 माइनस का एक्स बचेगी यहाँ पर, बचेगी कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस का एक्स बचेगी, यहाँ पर बचेगी नहीं, 1 माइनस एक्स बचेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक इतनी हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्वेश्चन इतना दिया है, मान लीजिए यहाँ पर बोला गया है किन बिंदुओं पर, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु पी पर विद्युत विभव शून्य, तो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस भी माननी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने मान ली एक्स मान ली, तो इतनी 1 में से एक्स इसने काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 1 माइनस एक्स, बड़े में से छोटे को हटाते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स आ गया यहाँ पर। चल लिख लीजिए यहाँ पर, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना क्या है, प्लस क्यू है यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश, क्या माना, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव शून्य है। माना क्यू आवेश से एक्स दूरी पर बिंदु पी पर ठीक है, बी पर विद्युत विभव शून्य, क्या है, विद्युत विभव शून्य होगा, विद्युत विभव शून्य होगा। माना क्यू आवेश से एक्स दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव शून्य होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो अतः जब विद्युत विभव शून्य होगा तो मालूम है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पहले बी नेट शून्य होगा, तो बी नेट मतलब कुल यानी कि कुल विभव, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव बराबर क्या होगा, 0 होगा। नेट मतलब क्या होता है, कुल, तो पहले नेट मतलब क्या होता है, b1 प्लस b2, तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि b1 तो नेट का मतलब क्या होता है, b1, जहाँ लिख लीजिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, b1 प्लस b2 बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर नेट मतलब कुल, इस आवेश के कारण बिंदु पर विभव, इस आवेश के कारण यानी कि बिंदु पी पर विभव, तो इस आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल लीजिए। तो इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यहाँ पर होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। अब देखिए, तो B1 के लिए लिखिए, इस आवेश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पी पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो Q अपान R, R का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x है, यहाँ पर क्या है, x है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर। फिर क्या है, फिर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालना, Q का मान क्या है, -3Q बट्टे R। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 1 माइनस का x है, कितनी है, 1 माइनस का x यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना, 1 माइनस का x हो गया यहाँ पर, होगा कि नहीं। और बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, 0 लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तब देखिए इसको माइनस कहा है, रुक जाइए, एक टर्म और लिख लीजिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x, ठीक है, Q अपान x, माइनस प्लस माइनस क्या है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपान 1 माइनस का x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0, उसको उधर भेज दीजिए यहाँ पर, क्या भेज दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान एक्स बराबर, उसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3Q अपान 1 माइनस का एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा नहीं, एक क्यू से एक क्यू उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपान एक्स बराबर 3/1 माइनस का एक्स, 3/1 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे बताइए हम, देखिए एक एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, एक्स की मल्टी कई चीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, कई चीज़ में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का एक्स बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, उसको उधर भेज दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा यहाँ पर। 4x का मतलब क्या होता है यहाँ पर 1/4, 4x का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, चाहे इधर नीचे लिख दीजिए, इधर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स बराबर उधर नहीं 1/4 मीटर, ठीक है। अब सही है यहाँ पर, अब देखिए एक्स इसका मतलब क्या होता है 0.25 यहाँ पर, 0.25 मीटर यहाँ पर, ठीक है, 0.25 मीटर यहाँ पर, 0.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर आ गया, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर दूर, इसकी दूरी एक्स की मान, इसका एक्स का मान यहाँ पर विद्युत विभव शून्य होगा 25 सेंटीमीटर दूर, तो लीजिए प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा शून्य होगा यहाँ पर। इस टाइप से फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए विद्युत क्षेत्र शून्य होगा यहाँ पर, देखिए विद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट करवाया था, समझ लिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कराया था यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्वेश्चन नंबर शायद हमने 21 चैप्टर नंबर वो कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें सर क्वेश्चन नंबर 21 से 20 सॉल्व किया था, सेम टू सेम यही यहाँ पर हमने क्या बताया था। देखिए 2 आवेश, इसको यहाँ पर चित्र बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी चित्र यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 आवेश दिए हैं, प्लस का क्यू, भाई सेम टू सेम है यहाँ पर, आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। इसके बीच की डिस्टेंस क्या दी है 1 मीटर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बताइए कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। गलती मत करना, हमने कॉन्सेप्ट एक नोट लिखवाया था कि नहीं यहाँ पर, इन दो इसमें देखिए उसमें दोनों आवेश प्लस के थे, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें क्या लेते हैं आवेश प्लस के लेते हैं, लेकिन इसका परिमाण यहाँ पर ले लेंगे प्लस का। समझिए आपके सामने प्लस का 3 लिखा हुआ है, प्लस का 3 और प्लस का क्यू लिखा हुआ है यहाँ पर। जो आवेश छोटा होता है, ठीक है, उसके बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आवेश क्यू छोटा है कि 3Q छोटा है, यहाँ पर मानक भूल जाइए, बताइए क्यू छोटा है, क्यू के क्या है, क्योंकि यहाँ पर इधर छोटा, और ये वाला होती तो इसकी इधर होती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर शून्य होती। अगर ये वाला है प्लस का, जो छोटा होता है उसकी ओर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। ध्यान रखना, कभी गड़बड़ क्वेश्चन नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा यहाँ पर। तो इसके बाहर की ओर मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए इसके बाहर की ओर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए एक्स की दूरी पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स दूरी पर इतनी, यहाँ पर मान लीजिए क्या होगी शून्य होगी यहाँ पर। ध्यान रखना, छोटे आवेश की बाहर की ओर होगी यहाँ पर। ये क्या होता है बाईं ओर, क्या है बायां होता है उधर दायां, बाईं ओर हमारे पास क्या होगी मान लीजिए इधर से होते हैं, और इधर मान लीजिए इधर सपोज डेट इधर क्यू आवेश रखा होता है तो इधर शून्य होती है यहाँ पर, जो छोटा होता है उसकी ओर होती है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका, मान लीजिए ठीक है, अब हम जानते हैं प्लस क्यू से क्या होती है विद्युत बल रेखा क्या होती है निकलती है, मालूम होगा, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी होगी। प्लस क्यू आवेश से क्या होती है विद्युत बल रेखा है निकलती है यहाँ पर। मान लीजिए इधर की ओर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन क्या होगी इधर की होगी, क्योंकि हम जानते हैं प्लस क्यू से आवेश विद्युत बल रेखा क्या होती निकलती हैं, और अंदर माइनस की ओर क्या हो जाती है अंदर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए अंदर खींचेगा इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इसकी डायरेक्शन क्या होगी E2 इधर की ओर होगी यहाँ पर, ठीक है, माइनस वाला इधर की ओर होगी यहाँ पर। प्लस से ध्यान रखना निकलती है यहाँ पर, ठीक है। E2 की डायरेक्शन क्या होगी इधर की ओर होगी यहाँ पर, होगी कि नहीं होगी, E2 की डायरेक्शन इधर होगी यहाँ पर, होगी कि नहीं होगी, बस। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, चाहे माना क्यू आवेश से बाईं ओर एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, लिख लीजिए माना प्लस क्यू आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर एक्स दूरी पर, क्या बाईं ओर एक्स, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, एक्स दूरी पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। देखिए इसकी डायरेक्शन E2 इधर की और इसकी इधर अपोजिट है दोनों, तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। E1 अपोजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 के हो जाएगा बराबर यहाँ पर, ठीक है। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्या होता है, क्यू अपान, इस आवेश का है माना है क्यू, इस आवेश से यहाँ पर निकालने बाहर की और यहाँ पर क्यू अपान आर, क्या होता है यहाँ पर क्यू अपान आर, आर का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक इधर की ओर मान लीजिए यहाँ से निकाल लें, इधर की ओर निकाल लें तो एक्स हो जाएगा दूरी यहाँ पर बिंदु आवेश से, मान लीजिए यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर बिंदु कोई यहाँ पर बिंदु है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्स 1/r² होता है, आर की यहाँ पर क्या है x² हो जाएगा यहाँ पर बराबर, फिर क्या होता है 1/4 पाई, ये सब पढ़ा चुके हैं यहाँ पर भाई, क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, इसका वैसे माइनस का, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र माइनस का है यहाँ पर 3Q, क्या है यहाँ पर माइनस का 3Q यहाँ पर है, और माइनस का 3Q चूंकि विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का 3 ले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर में क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान दिया होता परिमाण लेते हैं, प्लस का आ जाएगा 3Q बटे आर, आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस आवेश से यहाँ पर निकाल लें बाहर की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी 1 है इतनी है, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 1 + x हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1 + x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू उड़ा दीजिए यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर 1/x² बराबर क्या बचेगा 3/1 + x², ठीक है, 1 + का x² बचा यहाँ पर। अब देखिए x² को ऊपर भेज दीजिए, 1/3 नीचे ले आइए यहाँ पर, x² बटे क्या हो जाएगा 1 + का x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए 1/3 बराबर, इसको लिख सकते हैं x/1 + का x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर 1/1 + का x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x/1 + का x का x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। 1 का वर्गमूल कितना होता है जरा बताना, x/1 + का x, 1 का वर्गमूल कितना 1/3 √3 का मान जरा बताना कितना होता है यहाँ पर, √3 का मान बताइए जरा कितना होता है, ठीक है, √3 का मान कितना होता है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए कहीं चीज़ों में यहाँ पर और फायदे में हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कहीं चीज़ों में कर दीजिए यहाँ पर, √3x हो जाएगा यहाँ पर, √3 × x हो जाएगा बराबर 1 + का क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर, x को इधर ले आइए, कहाँ ले आइए x को इधर ले आइए यहाँ पर, x को इधर ले आइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा √3 × x माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इसमें कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। x √3 का मान जरा बताना कितना, 1.732 होता है √3 का मान, माइनस का 1 लिखा हुआ है बराबर 1 है। अब इसको घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा 0.732 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 0.732 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। x का मान निकाल लीजिए 1/, हो जाएगा 0.732 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको भाग करेंगे लगभग समथिंग आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 1.366 आ जाएगा मीटर में यहाँ पर, ठीक है, मीटर में। अब देखिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 136.6 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, यही कहा हुआ आपका आंसर होगा यहाँ पर x दूरी पर, ठीक है, 136.6 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु Q से क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करना था आपको फाइंड करना था यहाँ पर, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था। ये 3 या 4 नंबर का सवाल आएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, 3 नंबर के सवाल आते हैं, 5 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के आते हैं यहाँ पर, लगभग 5 नंबर का आएगा, लगभग बड़ा क्योंकि है ना 5 नंबर का, इसको कर लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 13वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। सेम टू सेम उसमें नंबर बदले थे लेकिन आया था 2022 में क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, ठीक है, प्रत्येक कोने पर भुजा क्या दी, वर्ग की भुजा हम जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 2 × 10 की पावर -4 प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने का प्रत्येक कोने का आवेश चार्ज कितना दिया है, 2 × 10 की पावर -4 कूलम आवेश रखा है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए हमारे पास क्या है वर्ग है यहाँ पर, वर्ग का मतलब क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होता है यहाँ पर, क्या होते हैं विकर्ण भी बराबर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 2√2 भुजा, तो यहाँ पर विकर्ण, यहाँ पर देखिए इसके नाम चाहे दे दीजिए आप, इसके नाम ABCD नाम दे दिया यहाँ पर। अब भुजा कितनी दी गई 2√2, भुजा कितनी दी गई 2√2, चारों भुजाएं क्या होती हैं विकर्ण की बराबर होती हैं, नहीं सॉरी वर्ग की बराबर होती हैं,
2√2 AB हमारे पास भुजा हो जाएगी यहाँ पर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 2√2 AB भुजा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, 2√2 भुजा AB वाली हो जाएगी हमारे पास। अब प्रत्येक कोने पर आवेश है यहाँ पर, क्या है, प्रत्येक कोने पर आवेश, यानी कि इस पर आवेश मान लीजिए यहाँ पर Q1 मान लीजिए, इस पर आवेश Q2 मान लीजिए, सपोज डेट इसको मान लीजिए Q3 मान लीजिए, इस पर मान लीजिए Q4, इस पर मान लीजिए Q4, हाँ Q4, तो प्रत्येक भुजा यहाँ पर तो Q4, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q4, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, आ जाएगा वैसे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, इसका मान कितना दिया है यहाँ पर, 2 × 10 की पावर माइनस के 6, क्या है 2 × 10 की पावर माइनस के 6, देख लीजिए 2 × 10 की पावर माइनस के 6, 2 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम है यहाँ पर, राइट। तो देखिए आवेश रखा है इसके केंद्र पर मान लीजिए यहाँ पर हमें केंद्र O है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर विभव निकालना है, यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर फार्मूला वही लगेगा यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कि इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, यहाँ पर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, चारों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन है, केंद्र पर विभव पूछे तो इस आवेश के कारण निकालना, चारों को जोड़ देना। देखिए इस आवेश के कारण यहाँ पर ये लाइन मिल रही है, यहाँ पर जुड़ रही है लाइन, यहाँ पर भी लाइन जुड़ रही है, यहाँ पर भी लाइन जुड़ रही है, यहाँ पर भी लाइन जुड़ रही है, तो जोड़ना है यहाँ पर डायरेक्टली। देखिए जुड़ रही है लाइन कि नहीं जुड़ रही है, यहाँ से मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर मिल रही है लाइन, यहाँ पर मिल रही है, तो जोड़ना है चारों को हमें यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको दूरी मालूम होनी चाहिए, लेकिन दूरी यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर दूरी कहाँ से लाएंगे भाई साहब बताइए, यहाँ पर दूरी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 9, 10th 8 क्लास में यहाँ पर, ठीक है, वर्ग का विकर्ण पढ़ा होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट टू मल्टीप्लाई क्या होता है, भुजा गुणे √2 होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या पढ़ा होगा, भुजा गुणे √2 पढ़ा होगा, नहीं सही बोल रहा है यहाँ पर, वर्ग का विकर्ण आपने पढ़ा होगा भुजा गुणा √2, या दो तरीके इसके निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, दो तरीके हैं यहाँ पर। देखिए पहले ये वाला एक तरीका समझिए, यहाँ पर देखिए हमें मान लीजिए यहाँ पर क्या निकालना, वर्ग का विकर्ण होता है, यहाँ पर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, छोटी क्लासों वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण हमारे पास क्या है, AC बराबर भुजा गुणे √2, भुजा कितनी है हमारे पास, भुजा कितनी देखिए 2√2, भुजा गुणे √2 मल्टीप्लाई भुजा गुणे √2 फार्मूले में होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। AC बराबर का 2√2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर जब AC का मान 4 आया तो BD का मान भी इसी के बराबर होगा यहाँ पर, क्योंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मालूम है। देखिए AC का मान कितना आ गया हमारे पास, AC BD 4 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पर पूरा क्या आ गया 4 आ गया। तो चूंकि हम जानते हैं वर्ग का पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, यानी कि BD का मान AC का मान पूरी कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गए। लेकिन हमें इतनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इतनी 2 हो जाएगी, ठीक है। इतनी कितनी हो जाएगी, जो जोड़ेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, पूरी ये कितनी आएगा 4 आया, तो इतनी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इतनी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस नहीं समझ में तो दूसरे तरीके से बताइए, निकलवा दें यहाँ पर। देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये समकोण, इस विकर्ण को भूल जाइए, समकोण त्रिभुज लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए, लंब का मान दिया, आधार का मान दिया, तो 2√2 कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो। देखिए तरीका निकलवा कर आपको बता देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब स्क्वायर का मान 2√2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो AC का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 16√2 हो जाएगा। रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। देखिए 4 आ गया भाई यहाँ पर। AC का मान, यहाँ पर भी AC का मान उसी टाइप से AC, और AC जब AC का मान बराबर तो यही क्या होगा, BD का मान, चूंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही सेम टू सेम इस टाइप से निकाल लीजिए, इस मेथड से निकाल लीजिए, कोई मेथड से आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें दूरी भी पता चल गई यहाँ पर। तो निकालना है इसके केंद्र पर विभव। तो लिखिए अतः लिखिए अतः वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव, अतः लिखिए अतः वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव
वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव यहाँ पर, तो बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इस आवेश के कारण इस यहाँ पर बिंदु O पर, तो लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस आवेश के कारण Q1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या है बराबर है, क्या है Q1/2, ठीक है। आवेश बाद में पुट कर देंगे प्लस, फिर देखिए इस Q2 आवेश के कारण यहाँ पर दूरी क्या है भाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/2, दूरी क्या है 2 है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/2, इस आवेश के कारण यहाँ पर, ठीक है। प्लस का लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R, मतलब इस आवेश के कारण क्या है हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब थोड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, 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 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा यहाँ पर Q1/2 प्लस Q2/2, ठीक है, Q2/2 प्लस के Q3/2 प्लस के Q4/2 बचा यहाँ पर, बचा कि नहीं बचा यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, B बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान क्या है ये दिया, Q1 Q2 भी बराबर है, कहाँ गया 2 × 10⁻⁴, डायरेक्टली इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ले लेना 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, प्लस का 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। इतना तो जोड़ना आता होगा आपको, 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे लिख लेना आप, क्या लिख लेना, आगे लिख लेना, दिखेगा नहीं आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2 2 4 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं 8। अगर देखिए 4 बार लिखा हुआ 1 2 3 4 बार लिखा, तो 4 गुणा 2 × 10⁻4 गुणा कर दिए, 4 बार लिखा हुआ है, जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। 10⁻⁶ हो जाएगा, बट्टे क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 9 चक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 अब गुणा 10⁹ है 10⁶, तो कितना बचेगा 10⁹ में से 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 10⁻3 बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा प्लस का बचेगा, यही क्या हो जाएगा बोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए अगर आंसर मैच करना चाहते हैं आप, तो B बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले, पॉइंट यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा पॉइंट यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.6 × 10⁻, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2022 में इस टाइप से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना यहाँ पर, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 14 देखेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सोल्व करेंगे भाई, सेम टू सेम है यहाँ पर, क्या है भाई सेम टू सेम है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप सोल्व करेंगे, देखिए वर्ग के एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर भाई सेम टू सेम लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः इतना 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं, वर्ग के केंद्र पर भाई सेम टू सेम, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, यहाँ पर क्या वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं यहाँ पर, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र AB के समांतर A से B की दिशा में क्रियाशील है, जबकि E का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है। एक 10⁻⁻6 कूलम आवेश कण A से B की ओर AB के अंदर ले जाया जाता है, ठीक है। गणना कीजिए आवेश पर बल विभवांतर BA- के BB तथा आवेश पर QE वेक्टर द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या है बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। 2 बिंदु A और B एक दूसरे से 2 बिंदु है हमारे पास, 2 बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर 2 बिंदु हैं यहाँ पर, बिंदु A और क्या है B है यहाँ पर, कहाँ पर है बिंदु A, 2 बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक दूसरे से क्या है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है यहाँ पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र AB के समांतर है यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र की AB के समांतर है यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, क्या इधर क्या मान लीजिए क्या होगा एक समान विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र AB के समांतर A से B की ओर क्रियाशील है यहाँ पर, A से B की ओर क्रियाशील है, ठीक है। जबकि E का मान कितना दिया यहाँ पर, E का मान देखिए, E का मान दिया है हमें यहाँ पर 200 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर। एक आवेश दे दिया यहाँ पर, आवेश कितना दिया, Q का मान कितना दिया है यहाँ पर, Q का मान दिया है 10⁻⁻6, Q का मान कितना दिया 10⁻⁻6, आवेश दे दिया यहाँ पर, Q बराबर क्या दे दिया 10⁻⁻6 कूलम, राइट। फिर देखिए आवेश कण A से B की ओर AB के अंदर ले जाया जाता है, ठीक है। गणना कीजिए आवेश पर बल, फर्स्ट पार्ट देखिए, आवेश पर बल फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, आवेश पर बल का फार्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है भाई QE, बहुत सिंपल सवाल है, लगन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। Q का मान कितना दिया 10⁻⁻6 दिया है, मल्टीप्लाई Q का मान E का मान दिया है 200 दिया कि नहीं 200 दिया यहाँ पर, इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर
ये बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻⁻⁴ बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए अब इस पर बल विभवांतर बी ए माइनस के बी बी, विभवांतर निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है विभवांतर। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ई बराबर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला यहाँ पर, ई बराबर क्या होता है यहाँ पर, ई बराबर डेल्टा बी अपान क्या होता है आर यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला ध्यान रखना, ई बराबर क्या होता है डेल्टा बी अपान आर होता है यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा बी अपान आर होता है, तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू आर होता है यहाँ पर। ठीक है, ई इंटू आर होता है यहाँ पर। ठीक है, ई इंटू आर यहाँ पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनकी विभव प्रवणता में आपने संबंध पढ़ा होगा यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है मालूम है, बी ए माइनस के बी बी यहाँ पर, विभवांतर ए से बी में यहाँ पर बी ए माइनस के बी बी। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई, 200 दी गई यहाँ पर, 200 यहाँ पर, 200 मल्टीप्लाई आर डिस्टेंस कितनी हमारे पास 2 है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा मीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बी ए माइनस का बी बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की 0 का मतलब 10 की पावर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बी ए माइनस का बी बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है वोल्टेज, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेश पर ई वेक्टर द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पर आवेश पर ई वेक्टर द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा किया गया कार्य। थर्ड पार्ट देखिए, ठीक है, थर्ड पार्ट यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट था यहाँ पर, सेकंड पार्ट डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में यानी कि किया गया कार्य डब्लू बराबर विस्थापन कितना हुआ, किया गया कार्य, यानी कि किया गया कार्य निकल रहा है यहाँ पर। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ पर बल गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ पर डब्लू बराबर नहीं, यहाँ पर बल गुणे विस्थापन मत लगाइए यहाँ पर। ठीक है, बल गुणे विस्थापन डब्लू बराबर ये लगाइए, डब्लू बराबर क्यू बी होता है, डब्लू बराबर क्यू इंटू बी। बी का मान क्या ले लेंगे, डेल्टा बी ले लेंगे यहाँ पर, बी का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, डेल्टा बी यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बी का मान क्या ले लेंगे, डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा बी वही बी माइनस के ए बी, तो डब्लू बराबर यहाँ पर क्यू का मान क्या है भाई, 10 की पावर माइनस के 6, आवेश कितना दिया, 10 की पावर माइनस के 6 दे दिया यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई डेल्टा बी का मान कितना है भाई, बी ए माइनस के बी बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4, भाई बी ए माइनस के बी बी का मान भाई होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 4। ठीक है, 4 तो क्या हो जाएगा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, इसका मतलब क्या होता है, कार का मतलब क्या होता है जूल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखिए 16वां देखेंगे, बहुत नहीं कुछ सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे 16वां क्वेश्चन, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। देखिए 16 क्वेश्चन यहाँ पर, 16 क्या है, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोने पर रखे हैं। ठीक है, यदि वर्ग के कर्णों पर, ठीक है, वर्ग के कर्णों पर यानी कि विकर्णों पर विकर्णों लिखिए, विकर्णों पर यहाँ पर विकर्णों लिख लेना, विकर्णों का कटान बिंदु। ठीक है, विकर्णों का कटान बिंदु, विकर्णों कटान बिंदु O तथा भुजा BC के मध्य बिंदु E तब यानी कि ई हो तब ज्ञात कीजिए। बिंदु O पर विद्युत विभव का मान 1 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा यहाँ पर। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य। वही सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं बार बार। देखिए पहले लिखा बिंदु O पर विद्युत विभव, अभी निकलवाया था, हम कर पाएंगे यहाँ पर विद्युत विभव, इस आवेश के कारण निकालिए, इस आवेश के कारण जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर बिंदु O पर विद्युत विभव निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, बिंदु O पर विद्युत विभव लिखिए यहाँ पर, अतः केंद्र पर बिंदु O पर कुछ भी लिख लीजिए। लेकिन यहाँ दूरी मालूम है, रुक जाइए यहाँ पर, दूरी भाई साहब क्या होगी यहाँ पर, दूरी क्या है यहाँ पर, किसी देखिए संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले, भुजा क्या दे दी 1 मीटर दे दी यहाँ पर, भुजा क्या है 1 मीटर है यहाँ पर, क्या है 1 मीटर यहाँ पर, 1 मीटर यहाँ पर, भुजा 1 मीटर है यहाँ पर, क्या है 1 मीटर है यहाँ पर, भुजा क्या है 1 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, भुजा क्या है 1 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, अभी दूरी ये मत निकालिए यहाँ पर, ठीक है, कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस यहाँ पर है। देखिए दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, देखिए बाद में देखते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, क्या लिखे यहाँ पर, लिखिए क्या लिखिए केंद्र पर, अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु O पर विभव, अतः बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव बी ओ जहाँ रिप्रेजेंट क्या होता है भाई, फॉर्मूला अपने आपकी डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई कॉमन ले लेंगे, कॉमन वैसे भी आ जाता है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर Q/R।
ठीक है। क्यू अपन आर मतलब इस आवेश के कारण यहाँ पर क्यू अपन आर होता है, यहाँ पर इस आवेश के कारण क्यू का मान क्या है डायरेक्टली लिखेंगे 0.1 दिया है, 0.1 लिख लिया यहाँ पर बट्टे आर का मान भाई R1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस आवेश से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए R1 मान ली हमने, ठीक है, सपोज दैट के लिए। फिर क्या होता है प्लस का क्यू यानी कि फिर दूसरे के लिए दूसरे आवेश के कारण चारों के लिए जो देखेंगे इस आवेश के कारण निकालेंगे, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, यहाँ पर पहले के लिए हो गया। अब इस आवेश के कारण क्या हो जाएगा प्लस का भाई क्या दिया 0.1 बट्टे R2, इसके लिए डिस्टेंस क्या मान लीजिए, इसके लिए डिस्टेंस क्या मान लीजिए R2 मान लीजिए, यहाँ से क्या मान लीजिए R2 यहाँ पर। फिर क्या होता है Q2 अपन Q इस आवेश के कारण निकालिए यहाँ पर, ठीक है। अब की क्या हो जाएगा माइनस का आवेश दिया, माइनस का क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा यहाँ पर बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर Q3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा Q3 यहाँ पर, Q3 ले लेंगे 0.1 बट्टे R3 ले लीजिए, R3 हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, फिर क्या हो जाएगा इस आवेश के कारण यहाँ पर माइनस का 0.1 बट्टे R4 ले लेंगे यहाँ पर, माइनस के 0.1 बट्टे R4 ले लिया R4। अब देखिए R का मान कहाँ से लाएंगे भाई साहब, देखिए यहाँ पर देखिए R का मान चूँकि हम जानते हैं क्या होंगे सब बराबर होंगे, R का मान क्यों होंगे बराबर, देखिए आपको निकाल कर बता देते। मान लीजिए ये निकालेंगे आप, यानी कि इस विकर्ण का निकालेंगे मान, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर इस विकर्ण का मान निकालेंगे यहाँ पर। विकर्ण यानी कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा गुणे √2 होता है, क्या होता है भुजा गुणे √2, वर्ग का विकर्ण क्या होता है लेकिन ना क्या होता है भुजा गुणे √2। भुजा का मान कितना दिया 1, विकर्ण मान लीजिए कि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x मान लीजिए, x मान लेंगे यहाँ पर, ये पूरी दूरी है लिख विकर्ण निकाल लीजिए यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाए भुजा गुणे √2, भुजा का मान दिया 1 गुणे √2 ही आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा √2। अब देखिए पूरी √2 आ जाएगा यहाँ पर, अब इतनी कितने हैं √2/2 हो जाएगा यहाँ पर √2/2 बराबर होंगे ये भी √2/2। देखिए यहाँ पर मान लीजिए BD का मान आ गया बराबर क्या होगा, यही क्या होगा BD का मान बराबर क्या होगा, यही क्या होगा हमारे पास AC का मान होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं AC का मान होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए AC का मान होगा यहाँ पर, सही बोलना होगा। अब देखिए मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं इसका मान BO का मान, तो BO का मान क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा यहाँ पर, पूरी दूरी भाई आधी की थी यहाँ पर, √2 का आधा क्या होता है यहाँ पर जगह नहीं है √2 का, देखिए यहाँ पर समझा देते हैं √2 का आधा क्या होता है, √2 का आधा करिए, √2 का आधा क्या होता है यहाँ पर देखिए √2 बट्टे क्या हो जाएगा 2 को क्या लिखते हैं √2 × √2 लिखेंगे, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 1/√2 आएगा यहाँ पर। देखिए ए भी दूरी 1/√2 हो गई, ये भी दूरी 1/√2 हो गई, ये भी दूरी 1/√2 हो गई, ये भी दूरी 1/√2 हो गई, चारों दूरी क्या होंगी बराबर होंगी, तो ये बराबर होंगी 1/√2 यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर, वैसे भी कट जाएगा यहाँ पर, चाहे RR ले लीजिए दूरी यहाँ पर, इसका ले लीजिए RR चाहे, ठीक है दूरी भी बराबर होगी यहाँ पर देख लेना यहाँ पर, ठीक है वैसे भी कट जाएंगे दूरी बराबर होगी। जैसे नीचे लिया था 1/2 यहाँ पर वाले क्वेश्चन में पीछे वाले ने किया था दूरी क्या होगी दूरी बराबर आएगी, तो मान लीजिए इसकी दूरी क्या मान ली हमने, देखिए 0.1 लिखा, मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सपोज मान लीजिए R मान ली हमने, RA भी दूरी होगी, RA भी दूरी होगी, RA भी दूरी होगी, RA भी दूरी होगी, ठीक है चारों दूरी RR होगी यहाँ पर, ठीक है। आप निकाल लेना 1/√2 यहाँ पर लिखना, तब भी कट जाएंगे यहाँ पर R/R प्लस का 0.R माइनस का 0.R माइनस का 0.R, ठीक है। अब देखिए प्लस का है अभी माइनस का है, प्लस का है माइनस का कट जाएगा यहाँ पर, तो विद्युत विभव कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, B बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पर। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा दूरी भाई 1/√2 लिखेंगे, अभी यहाँ पर मान लीजिए 1/√2 लिखा यहाँ पर लिखा, तो 1/√2 तभी कट जाएगा यहाँ पर, बात देखिए चलो R ले लीजिए यहाँ पर, कहाँ खाली टाइम बर्बाद करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बोला है 1 कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या निकाल लिया, आवश्यक ऊर्जा निकाल ली यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, क्या है बहुत ही सिंपल है। देखिए 1 कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक यानी कि बिंदु O से बिंदु E तक यहाँ पर ले जाने में ऊर्जा निकालनी है। देखिए तब जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर B मतलब कि पहले इसके कारण यहाँ पर देखिए इसके कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे B यानी कि यहाँ पर विभव जो इसको जोड़ेंगे, देखिए 1/4π यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4π। देखिए रुक जाइए, देखिए B का मान पहले निकालिए यहाँ पर, BE का मान क्या हो जाएगा BE का मान देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर मान लीजिए बिंदु यहाँ पर मध्य बिंदु, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालिए, तो BE का मान निकालिए यहाँ पर क्या 1/4π क्या आ जाएगा कामन आ जाएगा यहाँ पर, 1/4π क्या आ जाएगा कामन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/1 क्या हो जाएगा भाई R ले लेंगे यहाँ पर, आवेश की तरह 0 पॉइंट दिया है यहाँ पर लेकिन 0.1 दिया है यहाँ पर, 0.1 बटे क्या ले लेंगे R ले लेंगे, R डैश ले लीजिए भाई दूरी R है, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी दूरी बराबर होगी, ये दूरी जितनी होगी इतनी दूरी होगी यहाँ पर, मान लीजिए R डैश ले लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस का आवेश दिया है 0.1 दिया है, 0.1 बटे क्या हो जाएगा इसके लिए यहाँ से डिस्टेंस R डैश ले लेंगे बराबर होगी चूँकि, ठीक है आधी हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी यहाँ पर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो आवश्यक ऊर्जा भी 0 हो जाएगी यहाँ पर, आवश्यक ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये क्या होगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे हम।
देखिए 17वां क्वेश्चन, एक संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम आवेश वायु में रखा है। ठीक है, इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी विद्युत विभव क्या। वही सेम टू सेम सवाल आ रहा है। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, संभावित त्रिभुज है। संभावित त्रिभुज हम क्या जानते हैं, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होगी। ये पूरी 18 सेंटीमीटर है तो ए बी भुजा 18 सेंटीमीटर होगी, ए बी भुजा 18 सेंटीमीटर होगी, ए बी भुजा 18 सेंटीमीटर में होगी। होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर होगी। और क्या दिया हमें, आवेश दे दिया। यहाँ पर आवेश कितना दिया, यहाँ पर आर का मान नीचे लिख लीजिए, आर का मान क्या दिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 18 सेंटीमीटर दिया यहाँ पर, इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। और आवेश कितना दिया यहाँ पर, आवेश दिया है 250 माइक्रो कूलम दिया है यहाँ पर। ठीक है, 250 माइक्रो, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 250 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा। लगा लीजिए फार्मूला यहाँ पर 3 इंटू कि विभव बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू अपान क्या होता है, आर होता है, फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो बी नोट बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है यहाँ पर, होता है। अब क्यू का मान देखिए, क्यू का मान देखिए कितना है 250 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, क्या है 250 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे आर। आर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, कितनी है 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 18 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 9 से उड़ाइए, 9 का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। और 2 से इसको उड़ाइए 125 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 125 तियाँ कितना होता है यहाँ पर 375, 125 तियाँ कितना होता है 375 होता है, 375 लिख लिया यहाँ पर 375। ठीक है, और 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 लिखा हुआ है, गुणा 10 की पावर माइनस का 6 लिखा हुआ है। ठीक है, गुणा इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का यहाँ पर। ठीक है, सही से लिख लेना यहाँ पर 10 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए B0 केंद्र पर विभव 375 मल्टीप्लाई, देखिए 10 की पावर 2, 11 में से 6 गया कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5, 10 की पावर 5 बचेगा यहाँ पर वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा आपका। या और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं और सही से लिख लीजिए यहाँ पर 3.75 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, 17 क्वेश्चन हो गया, 18 देखेंगे। देखिए 18 क्वेश्चन, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश ठीक दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या दिया, एक तार को 10, त्रिज्या कितनी दी 10, यानी कि आर का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, त्रिज्या के वृत्त को मोड़कर। ठीक है, इनकी दूरी आर का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 1 ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं ना, इतना तो आपको आता होगा। मोड़कर 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है, यानी क्यू का मान यहाँ पर है। क्यू का मान क्या है 250 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, कूलम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कूलम आवेश दिया जाता है, उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसके केंद्र पर विद्युत विभव ये निकाल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए, बी बराबर क्या होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है। क्या होता है क्यू अपान आर होता है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर क्या होता है 9 होता है यहाँ पर, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है यहाँ पर। ठीक है, गुणा क्यू का मान कितना दिया है 250 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 250 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे आर। आर का मान क्या दिया है यहाँ पर आर का मान क्या है 10 की पावर माइनस के 1, 10 की पावर माइनस के 1 लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा 10 की पावर माइनस के 1 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 25, अब देखिए इसको 25 नेमा कितना होता है 25 दशामलव 250, 25 नेमा 225, 25 नेमा 250, 25 दशामलव 250, 25 नेमा 225 होता है 225। ठीक है, 225 गुणा, ठीक है 10 की पावर 9 लिखा हुआ है, गुणे 10 की पावर माइनस का 6 भी लिखा हुआ है, गुणा 10 की पावर 1 को ऊपर ले जाइए प्लस का हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर, इसको जोड़ेंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा 225 गुणे, ठीक है 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर 10 में से 6 घटाएगा क्या बचेगा 4 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का 4 बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा प्लस का 4। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चाहिए यहीं पे छोड़ दीजिए आप।
ठीक है। देखिए 10 में से 6 जो देखिए कुछ नहीं किया हमने, कैलकुलेशन की यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर 10 की पावर 1 को, प्लस का हो जाएगा 9 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, बी बराबर 225 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सोल्व करना था। यहाँ पर कठिन क्वेश्चन कोई है नहीं है यहाँ पर। अब देखिए 19वां देखेंगे। देखिए 19वां क्वेश्चन यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन पीछे कराया था, सेम टू सेम देख लेना, 100% कराया था, 100% देख लेना। आप कर सकते हैं उसको देख कर यहाँ पर। ठीक है, मध्य बिंदु पर यहाँ पर 2 है, पहले इस आवेश के कारण मध्य बिंदु पर निकालना, इस आवेश के कारण मध्य बिंदु पर निकालना, दोनों को जोड़ देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। हटाइए 20वां क्वेश्चन देखिए 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 कूलम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की पावर 9 के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। क्या, ठीक है, देखिए दो आवेश हैं, एक 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 है यहाँ पर है। क्या, एक 6 गुणे 10 की पावर 9, एक क्या है हमारे पास 4 गुणे 10 की पावर 9 है यहाँ पर। क्या है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 यहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, दो बिंदु आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु आवेश है, यहाँ पर एक बिंदु आवेश मान लीजिए यहाँ पर है। मान लीजिए इसको Q1 दे देते हैं नाम, इसको दे देते हैं Q1 या Q2 नाम। ठीक है, दिए हैं Q1 Q2 यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरे से बिंदु आवेशों से एक दूसरे बिंदु आवेशों से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखे हैं। इनकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच, आवेशों के बीच मान लीजिए यहाँ पर आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। बड़ा आवेश बताइए क्या है यहाँ पर, बड़ा आवेश क्या है यहाँ पर। देखिए एक Q का मान दिया है, Q1 का मान क्या है यहाँ पर लिख दें 6 गुणे, यहाँ पर लिख देते हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। अब Q2 का मान क्या है 4 गुणे 10 की पावर 9, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। ठीक है, बताइए बड़ा आवेश कौन सा है, 6 की 4 है, 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो Q1 का मान बड़ा है, इज ग्रेटर है Q2 से, यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब Q1 का देखिए बड़े आवेश से यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन में बोला मिलाने वाली रेखा आवेशों के बीच बड़ा आवेश क्या, ये वाला आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी कि यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर कहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है विद्युत विभव। मान लीजिए बिंदु P है यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पर। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक कूलम में दोनों आवेश हैं, ध्यान रखना। और आर का मान क्या दिया, देखिए ए 20 सेंटीमीटर निकाल ली, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बचेगी, वही सेम टू सेम सवाल वही बार बार आया, 10 सेंटीमीटर बचेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस आवेश के कारण वही सेम टू जो ऊपर वाला क्वेश्चन है समझ लीजिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। इस आवेश के कारण निकाल लीजिए यहाँ पर विभव, इस आवेश के कारण निकाल लीजिए यहाँ पर विभव, और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको 20 मालूम, यहाँ से यहाँ तक 10 मालूम है। यहाँ पर ये कर देते हैं, देखिए डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर बिंदु P पर भी डायरेक्टली लिख देते हैं B1 प्लस के B2। ठीक है, अब लिख लेना यहाँ पर, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा B1 का मान क्या हो जाएगा, इसके इस आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R। Q का मान क्या है, डायरेक्टली लिख रहे हैं 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, बटे R का मान यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। ठीक है, Q अपन R, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर निकल लें यहाँ पर। ठीक है, Q2 का क्या दिया 4 गुणे 10 की पावर 9, 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, बटे R का मान यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर दी गई, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, कॉमन ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने, ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 बचेगा, बट्टे क्या बचेगा 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा यहाँ पर, 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा। इसको काटते हैं यहाँ पर, देखिए इसको लिख सकते हैं 6 बट्टे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा, देखिए 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, और 10 की पावर माइनस के 9 लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस के 9 लिखा हुआ है प्लस का। ठीक है, प्लस का माइनस का कोई आवेश तो नहीं दिया था यहाँ पर, देख लिए नहीं दिया था माइनस का आवेश। ठीक है, अब देखिए 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 लिखा हुआ है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 एच टी लिखा है यहाँ पर, बटे अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा 1। ठीक है, 1 बचा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है,
9 गुणे 10 की पावर 9 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको उड़ाइए, 2 3 6 हो जाएगा, 3 गुना क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर लिखते नहीं बना नीचे। ठीक है, लिख लेना सही से, 10 की पावर माइनस के 1 बचेगा। अब प्लस का चिन्ह लगाइए, 4 गुना 10 की पावर क्या बचेगा माइनस का 9 बचेगा, बटे क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर भी। अब देखिए इस पेज पर देख लेते हैं इसको, इस पेज पर कोई पेज है खाली, इसका देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब देखिए 9 गुणा यहाँ पर b बराबर डायरेक्टली लिख लेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 1 आ जाएगा एलसीएम, 10 की पावर माइनस के 1 एलसीएम लिख लिया हमने, एलसीएम ले लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 9। डायरेक्टली जोड़ देना, देखिए एलसीएम डायरेक्टली इतना तो आपको आता होगा, इसका एलसीएम 10 की पावर माइनस के बनाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 और 3 4 3 7 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा, गुणा 7 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, सब आपको इतना मालूम है। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा 9 सती कितना होता है 9 सती बताइए, 9 सती कितना होता है 63 होता है, 63 लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई देखिए 10 की पावर माइनस के 9 है प्लस का 9 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब 10 की पावर 1 को उधर ले जाइए यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा b बराबर 630 आ जाएगा यहाँ पर, 630 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल सवाल है यहाँ पर, कोई कठिन है यहाँ पर, बस डायरेक्टली करिए यहाँ पर सवाल। ठीक है, निमोर करोगे थ्योरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर 20। अब देखिए क्या देखेंगे 21 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत सिंपल है। 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 8 कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टार्टर कोऑर्डिनेट चतुर्थांश है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आवेश कितने दिए 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 8 कूलम का एक बिंदु आवेश, एक क्या है 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 8 का कूलम का एक क्या है बिंदु आवेश है यहाँ पर। ठीक है, क्या है बिंदु आवेश। ठीक है, निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, निर्देशांक कहाँ पर है मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पर स्थित है यहाँ पर निर्देशांक। ठीक है, मान लीजिए इस आवेश का मान कितना दिया यहाँ पर, इसको Q0 से दे दीजिए यहाँ पर Q0। ठीक है, मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन बिंदु को इलेक्ट्रॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए Q यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 3 होगा, यहाँ पर x इधर तो होता है, यहाँ पर इधर x डैश होता है, उधर बाई h होता है, प्लस का है चूंकि है इसलिए इधर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, x बराबर 3 सेंटीमीटर 103 मीटर से 103 मीटर से 6 मीटर, मान लीजिए 6 मीटर यहाँ तक कितना कार होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना कार होगा यहाँ पर। तो इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, चूंकि लिमिट हमें मालूम है एक सच पर लिमिट मालूम है यहाँ पर। ठीक है, लिखिए यहाँ पर कार बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन होता है, लिमिट लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा 3 से 6 हो जाएगा यहाँ पर, कार बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, F इंटू विस्थापन क्या ले लीजिए DR ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन क्या ले लेंगे DR, चाहे dx भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन dx ले चाहे dx ले लिया चाहे dr। अगर dx लेंगे तो फार्मूले में आपको नीचे अभी बता रहे हैं, रुक जाइए। W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट 3 से 6, और F बल का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, कूलम का नियम लगा दीजिए यहाँ पर, क्या होता है 1/4 पाई एक्सलम नोट Q1 Q2। तो Q1 का मान मान लीजिए Q0 ले लीजिए, Q0 Q2 का मान क्या है Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे R। अगर आपने यहाँ पर अगर नीचे R लेंगे तो यहाँ पर R भी लेना होगा, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर X ले लेंगे तो यहाँ पर भी X लेना होगा आपको। तो यहाँ पर R लिया तो R ले लेंगे, R स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है R स्क्वायर होता है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन टेबल अपन 4 Q0 इसका मान पता ही है, इसका मान R क्या हो जाएगा यहाँ पर W बराबर, देखिए लिमिट ये क्या है क्वेश्चन, इसको बाहर निकाल लीजिए 1/4 पाई एक्सलम नोट Q0। ठीक है, QE, अब वो QE डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली बताइए, रहने दीजिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने को। यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर, क्या लिमिट क्या है 3 से 6 यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, R की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, DR हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको यहाँ से नोट करिए, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 पाई एक्सलम नोट Q0 QE हो जाएगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए इसमें एक जोड़ते हैं, उतना ही जो लिखा होता है इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 से 6 यहाँ पर। ठीक है, 3 से 6 यहाँ पर लिमिट का इंटीग्रेशन करना होता होगा आपको। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एक्सलम नोट Q0 QE हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन देखिए R की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा बटे, अब माइनस का 2 में से कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। लिमिट क्या है हमारे पास 3 से 6 यहाँ पर। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एक्सलम नोट HD, देखिए 1/4 पाई एक्सलम नोट Q0 इंटू Q लिखा यहाँ पर। ठीक है, Q लिखा यहाँ पर, अब माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे 1/R हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिमिट क्या है 3 से 6 यहाँ पर, समझते रहे ना। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/4 पाई एक्सलम नोट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है यहाँ पर। ठीक है, अब Q0 का मान इनकी इसका एक आवेश में दिया है यहाँ पर 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 8, 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 8, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 8। ठीक है, मल्टीप्लाई Q
क्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 10 की पावर -19 होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब इसको आगे लिखना है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, लिमिट या रहने दीजिए, बाद में पुट कर देंगे। क्या लिखा हो -1/r। ठीक है, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है यहाँ पर, ठीक है, जगह कम है यहाँ पर, 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट होता है। देखिए 16 नंबर क्या होता है यहाँ पर, देखिए 16 नंबर क्या होता है यहाँ पर, ठीक है 16 नंबर क्या होता है 144 होता है, 144 पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। और 10 की पावर -19 है यहाँ पर, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 9 को क्या लिखा हमने एच लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 19 वाट कितना होता है 27, 10 की पावर क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट हो जाएगा यहाँ पर, माइनस चिन्ह बाहर निकाल लीजिए। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, अपर लिमिट कितनी है 6, तो 1/6 हो जाएगा। माइनस का लोअर लिमिट क्या है 1/3 है यहाँ पर, ठीक है 3 लिख लिया यहाँ पर। अब W बराबर देखिए 6 चौक 24 के 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, हासिल लेके 2, 6 चौक 24 2 26 का 6 हासिल लेके 2, 6 का 6 2 8 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद इतने हैं यहाँ पर, 1 के बाद है। अब देखिए 10 की पावर -27 और 9 है यहाँ पर, तो कितना बचेगा 18, किसका बचेगा माइनस के 18 बचेगा। 18 और 9 कितना होता है 18 2 20 27 सही है। अब देखिए माइनस का लिखा हमने, माइनस का एच लिखा है यहाँ पर, ठीक है माइनस का मल्टीप्लाई का ध्यान रखना इसके बीच में। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस के 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है 86.4 गुणा 10 की पावर -18 लिखा है यहाँ पर, ठीक है मल्टीप्लाई। देखिए 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/6 माइनस प्लस का हो जाएगा 1/6 हो जाएगा यहाँ पर, 1/6 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए 6 से इसको काटिए यहाँ पर, 6 से इसको काटिए। देखिए W बराबर क्या हो जाएगा 6 से काटेंगे 6 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 6 हो जाएगा, 6 6 कितने बच गए यहाँ पर 2 बच गए 26 हो गए यहाँ पर, कितने हो गए 26, 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर, 2 बच गए यहाँ पर 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, नहीं सॉरी 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर। 6 से भाग करेंगे 6 6 2 बच गए 26 हो गए, 6 चौक 24 फिर 2 बच गए 26 हो गए 24 हो गए, 6 चौक 24 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ 10 की पावर -18 लिखा हुआ है, 10 की पावर -18 लिखा, इसका मात्रक क्या होता है जूल होता है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर, कठिन क्वेश्चन कोई है कुछ नहीं है यहाँ पर, वो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी, ठीक है तो प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है यहाँ पर, इतनी है। उनकी पारस्परिक विद्युत स्थिति ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, ये बतानी है, कुछ नहीं है बहुत सिंपल है। देखिए आर का मान दिया है यहाँ पर, आर का मान दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है 5 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा बताना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है पॉजिटिव होता है, मालूम होगा सब बताया हुआ है। प्लस का क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा यहाँ पर कूलम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब विद्युत पोटेंशियल एनर्जी यू का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, क्या ज्ञात करना है यू का मान। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक Q इलेक्ट्रॉन, Q1 Q2 Q इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा जैसे Q1 Q2 अपन R होता है, स्क्वायर मतलब एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R होता है यहाँ पर, ठीक है वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पर, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, QE का मान पता है, QE का मान प्रोटॉन, QP का मान पता है यहाँ पर, क्या पता है QP का मान पता है और R का मान पता है। कैलकुलेशन करना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है कर लेना कैलकुलेशन, जूल में क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमारे पास 22 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पर, ठीक है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे यहाँ पर, ठीक है।